हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में यहाँ पर 13,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि टीचिंग एवं नॉन टीचिंग सभी स्टाफों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय में यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो यह विज्ञापन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कितने पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट है, साथ ही साथ इसका जो क्वालिफ़िकेशन है और वेतन, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाती है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तत्काल यहाँ पर बताया जाता है। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब की भी जानकारी दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि इन सारे चीज़ों की जो जॉब का जो PDF है वहीं पर उपलब्ध होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का पद है, टोटल यहाँ पर 52 पद रखा गया है। उसके बाद है प्रिंसिपल का टोटल 239 पद और वाइस प्रिंसिपल का 203 पद। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल से है। ऑल इंडिया में केंद्रीय विद्यालय जहाँ जहाँ वहाँ पर इसकी भर्ती की जाएगी। तो सबसे पहले उसके बाद है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का टोटल 1409 पद है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको PGT कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक में भर्तियाँ निकली है। सभी में यहाँ पर पद हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे पद है। ऐसा पद एक साथ बहुत कम ही देखने को मिलता है। उसके बाद है TGT टीचर, मतलब ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर 3,171 पदों के लिए इसके लिए विज्ञापन हुआ, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, PNHE, उसके बाद आर्ट एजुकेशन और WE टोटल 3,176 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वैसे ही लाइब्रेरियन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन का टोटल 355 पद है। उसके बाद है प्राइमरी टीचर का 303 पद। उसके बाद है फाइनेंस ऑफिसर का यहाँ पर 6 पद है। और उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर 2 पद। उसके बाद यहाँ पर आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156 पद। हिंदी ट्रांसलेटर का है 11 पद। साथ ही साथ सीनियर असिस्टेंट का है यहाँ पर 322 पद। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है 702 पद। उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का टोटल 54 पद। तो इस तरह लगभग बहुत सारे पदों पर वैकेंसियाँ निकली हैं, लगभग 13,000 के आसपास। और उसके बाद आइए देखते हैं इसका जो शैक्षणिक योग्यता और पेमेंट है। तो पे स्केल सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का लेवल 12 का रहेगा, 78,800 से स्टार्ट होगा पेमेंट। और मैक्सिमम जो ईयर रहेगा अधिकतम 50 साल तक रहेगा। क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और 45% के साथ ही साथ B.Ed कंप्लीट हो और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया है उसको देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल का, इसका भी लेवल 12 का रहेगा, 78,800 स्टार्टिंग पेमेंट रहेगी। मिनिमम 35 ईयर, कम से कम 35 होना चाहिए और अधिकतम 50 ईयर। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री होना चाहिए, PG होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से 45% अंकों के साथ, और B.Ed अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है। तो ये एक्सपीरियंस है, जो ये एक्सपीरियंस रखते हैं वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। उसके बाद है वाइस प्रिंसिपल का। तो वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पर पे स्केल 5600 मतलब 56,100 रहेगा। एज लिमिट है मिनिमम 35 ईयर और अधिकतम यहाँ पर 45 ईयर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री अनिवार्य है 50% अंकों के साथ, B.Ed भी अनिवार्य है। उसके बाद एक्सपीरियंस बोला गया, तो एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बोला गया है। इसका ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है।
आप लिंक से जाकर जुड़ जाइएगा, या सीधे आप टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपका टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और इस PDF को वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ SI की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की, जो कि व्यापम के द्वारा होनी है, तो निश्चित ही आप 20 मॉडल जो टेस्ट पेपर है, जो कि गेसिंग पेपर है, उसको ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आपको उत्तर सहित PDF मिलेगा। और यह जो पेपर बनाया गया है गेसिंग पेपर, वह सिलेबस अनुसार बनाया गया है। तो सिलेबस में क्या क्या रहेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। भारत का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न है, कंप्यूटर का यहाँ पर 5 प्रश्न है, मानसिक योग्यता 10 प्रश्न है, सामान्य गणित 10 प्रश्न है, सामान्य हिंदी 10 और सामान्य अंग्रेजी 5। इस तरह पूरे एक सेट में 100 प्रश्न रहेंगे। एक सेट में 100 प्रश्नों की संख्या, टोटल 20 सेट आपको गेसिंग पेपर मिलेगा और टोटल 2000 प्रश्नों का आपको संकलन देखने को मिलेगा, सेम सिलेबस वाइज। तो अगर आप प्री एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं छत्तीसगढ़ SI का, तो इस मॉडल गेसिंग पेपर को ज़रूर लें और परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न है उसका यहाँ पर संकलन किया गया है। यह व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा और यहाँ पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके लिए मिनिमम आपको कुछ चार्ज लगेगा, तो बहुत ही कम चार्ज में आपको यह 20 सेट दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, यहाँ पर PGT का है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ऊपर मैं आपको बताया हूँ क्या क्या निकला है। तो इसका जो लेवल रहता है अच्छा खासा रहता है। लेवल 8 का रहेगा, 47,600 रुपये स्टार्टिंग है और अधिकतम एज लिमिट 40 साल रहेगा। ST SC OBC को यहाँ पर छूट मिलती है, जो छूट मिलती है वो छूट रहेगी। उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर जिसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसके लिए। तो आइए नीचे में दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर PGT इंग्लिश के लिए, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में PG में स्नातकोत्तर में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश रहेगा, तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे। हिंदी का है, हिंदी और संस्कृत, हिंदी S1 ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन में आपका कोई भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। PG में आपका हिंदी होना अनिवार्य है। उसके बाद है PGT फिजिक्स में, फिजिक्स का भी यहाँ पर सेम है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का भी सेम है। आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट में अगर आप PG किए होंगे फॉर्म डाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज़ें हैं। और PGT कॉमर्स है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, ऑनर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। उसके बाद है मैथमेटिक्स का है, सेम, बायोलॉजी, हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, और उसके साथ यहाँ पर BEd होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और हिंदी व इंग्लिश की जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। तो जो मास्टर डिग्री और BEd जो भी किए होंगे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है PGT कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या योग्यता मांगा गया है, जिसमें 50% मार्क होना चाहिए आपका, जो कि BE है, BTech है, कंप्यूटर साइंस IT में रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। BE और BTech जो कि NE सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोई भी यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह आप फॉर्म इसमें डाल पाएंगे। उसके बाद है PGT बायोटेक्नोलॉजी का है PGT, तो इसमें भी 50% PG में आपका रहना चाहिए। साथ ही साथ मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पर हिंदी व इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है नोट फॉर सबक्वेस्ट प्रमोशन इन द हैव टू एक्वेरियम BEd और इक्विवेलेंट डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, हिंदी इंग्लिश सभी में है। तो इसका लेवल रहेगा 44,900, पेमेंट आपका 50,000 के आसपास रहेगा, जो कि ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है। अपर जो एज लिमिट है कम से कम 35, अधिकतम 35 ईयर है। सॉरी, यहाँ पर ST SC OBC को जो छूट मिलेगी वो छूट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम आपका स्नातक में 50% अंक होना चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो आपको स्नातक है। बैचलर डिग्री
में 50% होना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश सभी 3 सालों में 3 ईयर में आपका इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हिंदी के लिए 3 ईयर्स हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य जो होता है वो होना चाहिए। टीजीटी यहाँ पर ST any टू फॉलोइंग। उसके बाद है टीजीटी साइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सोशल साइंस है, तीसरे नंबर का सोशल साइंस, जिसमें आपका दिया है कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका यहाँ होना चाहिए। किसमें? स्नातक में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 1 मस्ट यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपका इसमें स्नातक में होना चाहिए, तभी आप इसमें सामाजिक विज्ञान वाले में फॉर्म डाल सकते हैं। अगला है टीजीटी साइंस। तो बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट इन तीनों ईयर में, तीनों सालों में। टीजीटी मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया। उसके बाद है कंपलसरी बीएड होना अनिवार्य है और आपको सेंट्रल टेट पास होना अनिवार्य है, सी टेट पास होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। पेपर 2 ये स्नातक लेवल का है, जो ट्रेनिंग टीचर जो कि माध्यमिक शाला के लिए है, वर्ग 2 टीचर मानकर चलिए आप 6 से 8 तक। तो आप इसमें सेकंड पेपर आपको पास होना अनिवार्य है। हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर लेवल 7 का रहेगा 44,900। अधिकतम आयु 35 ईयर है और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इक्विपमेंट। और टीजीटी एई में है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 ईयर रिकॉग्निशन डिप्लोमा ड्राइविंग एंड पेंटिंग का। और उसके बाद वर्क नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। तो इस तरह यह पोस्टर है। उसके बाद है लाइब्रेरियन का 44,900 सेम है यहाँ पर 7 लेवल का, 35 ईयर होना चाहिए अधिकतम आपकी आयु। और इस लाइब्रेरियन का लिए जो यहाँ पर कोर्स है, जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस और ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से। तो आपके पास लाइब्रेरियन का डिग्री होना चाहिए और आपको नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। जो भी लिप किए होंगे वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो ये आपका जानकारी है। और नॉलेज आप कंप्यूटर का भी यहाँ पर जानकारी बोला गया है कि चाहिए गई है कि कंप्यूटर की भी जानकारी आपके पास हो। उसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए पे स्केल है 35,400 जो कि 4200 ग्रेड पे में रहेगा। आपकी जो अधिकतम आयु है 30 ईयर है। उसके बाद है 12वीं में आपका 50% अंक होना अनिवार्य है और हिंदी इंग्लिश की जानकारी भी कंपलसरी है और कंप्यूटर की नॉलेज भी ज़रूरी है यहाँ पर, तो ऐसा बोला गया है। उसके बाद है फाइनेंस और यहाँ पर आपका म्यूजिक की भी जानकारी होना अनिवार्य है। यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर है 44,900। तो यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर पे स्केल रहेगा लेवल 7 का 44,900। अधिकतम आयु आपका 35 ईयर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है BCom 50% अंकों के साथ होना चाहिए और एटलीस्ट 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बोला गया है। MCom 50% अंकों के साथ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए और CA, ICWA, MBA, फाइनेंस, PGDM इत्यादि यहाँ पर है। कंप्यूटर की जानकारी भी होना अनिवार्य है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। असिस्टेंट इंजीनियर का है यहाँ पर 44,900। अधिकतम आयु 35 ईयर। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका सिविल में और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन में होना चाहिए, अनिवार्य है, या 3 साल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में और कोई भी इंस्टीट्यूट से आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई भी ब्रांच से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो ब्रांच है सिविल ब्रांच, उससे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है लेवल 6 का 35,400 है। असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस UDC इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस यहाँ पर बॉडीज है, पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर का, तो पे स्केल 35,400। अधिकतम आयु 35 वर्ष और यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन का जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है
सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 25,500 और यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए 3 वर्षों का LDC इन सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद है कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है, मतलब चाहिए गई है, ज़रूरी नहीं है। स्टेनोग्राफर 2 का है यहाँ पर लेवल 4 का 25,500 और अधिकतम आयु 27 साल रहेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट होना चाहिए यहाँ पर 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पर 50 मिनट्स में 65 मिनट्स हिंदी एंड कंप्यूटर। जूनियर सेक्रेटरियल का यहाँ पर है 19,900 रुपये और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12वीं पास होना अनिवार्य है और जो टाइपिंग स्पीड पर वर्ड यहाँ पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए वर्किंग और कंप्यूटर की जानकारी भी होना अनिवार्य है। उसके बाद है यहाँ पर तो ये आपका एज है, तो एज में देख सकते हैं SC के लिए 5 वर्ष है, ST SC के लिए, OBC के लिए 3 वर्ष, वुमेन फॉर टीचिंग पोस्ट में है अगर तो यहाँ पर 10 ईयर। तो इस तरह सभी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आपकी जानकारी रहे, जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिएगा। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिलेबस दे दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों का PDF मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।